राधे राधे भक्तों, जय श्री कृष्णा, जय श्री बांके बिहारी लाल की जय। तो भक्तों, अभी अभी मैं आई हूँ अपने गांव से और वहां से मैंने अपने लाला के लिए गरम कपड़े की पोशाक खरीदी थी। और अभी आप ये देख रहे हैं, ये शॉल है। ये मैंने अपनी दीदी के लड्डू गोपाल जी और राधा रानी जी के लिए ली है। क्योंकि उनके लिए मैंने शॉल लेना ही सोचा कि उन्हें मैं नए साल पे शॉल गिफ्ट करूंगी। तो आप ये देख सकते हैं कि ये शॉल कैसी है। ये बहुत ही सॉफ्ट कपड़े की है और बहुत ही सॉफ्ट ऊन है। और उसके बाद हमने ये ली है मैंने अपने ये श्याम सुंदर जी के लिए। ये जब मैं दंदरुआ धाम गई थी, तब मैंने दंदरुआ धाम से ही ये मैंने वहां से अपने नंद लाला जी के लिए मैंने पोशाक खरीदी। ये श्याम सुंदर की है छोटी छोटी पोशाकें, और ये लाला लाली के लिए है ये पोशाक। ये भी मैंने वहीं से ली थी। और मैं बहुत जल्द दंदरुआ धाम का भी मैं वीडियो अपलोड करूंगी, क्योंकि मैं आई हूँ, आज ही मैं आई हूँ, तो इसीलिए। और मतलब मैं नए साल में 1 तारीख को आई हूँ, और इसलिए मैं ये वीडियो बनाई हूँ कि मैं नए साल में अपने लाला के साथ ही सेलिब्रेट करना चाहती हूँ। और मैंने कोशिश की थी कि मैं 1 तारीख को घर पहुंच जाऊं। और ये देख लीजिए आप, ये नंदलाला जी की पोशाक है। और मुझे यही पोशाक पसंद आई थी उनके लिए गरम कपड़े की, और ये मैंने इनके लिए शॉल ली हूँ। और मैंने 2 ली हूँ तो क्योंकि मुझे ये बहुत पसंद आई थी। ये भी बहुत सॉफ्ट ऊन की है। और 2, एक रानी कलर लिया, एक मैंने पीला कलर लिया है, क्योंकि मुझे ये बहुत अच्छी लगी थी, इसलिए मैंने लाला के लिए ले ली हूँ। और नए साल पे उनको मैं यही वस्त्र धारण करा रही हूँ, यही पोशाक धारण करा रही हूँ। और उसके बाद आप देख सकते हैं कि सुबह का टाइम है। लाला को मैंने जगा दिया है और उन्हें मैंने अच्छे से उन्हें दूध वगैरह भी दे दिया है। और अब मैं उनको नहलाने के लिए जा रही हूँ। लेकिन मैं पहले जो हमारे मैंने जो अन्य देवी देवता हैं, मैं पहले उनका स्नान कराती हूँ और उसके बाद मैं अपने लाला का स्नान कराती हूँ। तो ये नव वर्ष पे मैं आपको अपने लाला का मतलब लाला का मैं बता रही हूँ कि मैंने उनके साथ नया साल कैसे सेलिब्रेट किया। मेरा बहुत मन था कि मैं 1 तारीख को पहुंच जाऊं और अपने नल लाला के साथ ही मैं नया साल मनाऊं। तो आप देख सकते हैं कि थाली में मैंने इस तरीके से मैंने कमल का आसन बनाया है। और उसके बाद में जो मैं अपने अन्य देवी देवताओं को मैं रखी हूँ, मैं उनका स्नान कराऊंगी पहले। तो आप देख सकते हैं, तो जब भी मैं प्रभु का स्नान कराती हूँ, तो सबसे पहले मैं प्रभु गणपति जी का ही स्नान कराती हूँ और उसके बाद में सभी देवी देवताओं का स्नान कराती हूँ। तो मैंने ये गणपति महाराज जी का स्नान कराया है, आप देख सकते हैं। और उसके बाद मैंने सभी देवी देवताओं का स्नान कराया है। लेकिन फिर वीडियो बहुत लंबी हो जाती, तो इसलिए मैंने आगे नहीं दिखाया है। और उसके बाद फिर मैं आपको बताती हूँ कि अब मैं नंद लाला जी का स्नान करा रही हूँ। मैंने सभी देवी देवताओं का स्नान करा दिया है। और उसके बाद अब मैं लाला का स्नान करा रही हूँ। तो ये देख लीजिए हमारे लाला जी जो स्नान करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये हमारे श्याम सुंदर जी हैं, छोटे से हैं श्याम सुंदर जी, आप देख लीजिए। ये बहुत नटखट है हमारे श्याम सुंदर जी। तो मैं पहले इनका स्नान करा रही हूँ। आप देख लीजिए भक्तों। और पानी जो मैं रखी हूँ, मैं आपको ये चीज बता दूं कि ठंड में मैं कुनकुने पानी से ही प्रभु का स्नान कराती हूँ। तो ये पानी गरम है लेकिन कुनकुना है। तो आप भी अगर प्रभु का स्नान कराते हो तो ठंड में आप कुनकुना पानी ही यूज किया कीजिए। तो मैंने लाला का और श्याम सुंदर जी का गर्म पानी से स्नान कराया। और मैं पानी में जो मैं गुंडी इस्तेमाल करती हूँ, मैं इसी में ही पानी रखती हूँ हमेशा ही। और उसमें मैं जब मैं सभी जो देवी देवता उनका स्नान करा देती हूँ, तब मैं उसमें तुलसी दल नहीं डालती हूँ। लेकिन फिर बाद में जब लाला का स्नान कराती हूँ, तब मैं उसमें तुलसी पत्र डाल देती हूँ।
तो ये है हमारे नंद लाला जी। अब मैं नंद लाला जी का स्नान कराऊंगी। आप देख सकते हैं हमारे नंद लाला जी तो बिल्कुल स्नान करने के लिए तैयार हैं। और मैंने अपने नंद लाला जी को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं दी और लाला ने भी मुझे शुभकामनाएं दी। आप देख सकते हैं हमारे लाला को बहुत अच्छा लगा स्नान करने में। और जब भी आप उन्हें स्नान कराएं तो आप राधे राधे का जाप जरूर किया कीजिए प्रभु का। तो इस तरीके से मैंने उनका स्नान कराया। देखिए आपको स्नान कराते हुए पंचामृत का स्नान जरूर कराना चाहिए नव वर्ष में, लेकिन मैं नहीं करा पाई हूँ नव वर्ष में, क्योंकि मैंने सोचा था कि मैं बहुत अच्छे से नव वर्ष के लिए मैं बहुत अच्छे से अपने लाला लाली के लिए स्नान कराऊंगी और बहुत अच्छे से सेवा करूंगी। लेकिन मैं गांव से आई हुई थी तो मैं जैसा मैं चाह रही थी उतनी व्यवस्था मैं नहीं कर पाई और इस कारण मैंने उन्हें सादे पानी से ही स्नान कराया। और ये हमारी लाली है और लाली का स्नान कराया हमने, मेरी प्यारी राधा रानी सखी का। तो मैं अपनी राधा रानी सखी का मैं स्नान कराती हुए वीडियो में नहीं दिखाती हूँ। और ये देख लीजिए ये उनके केश है, मैंने उनको वस्त्र धारण करा दिए हैं। और वही मैं दिखा रही थी कि मैं प्रभु को कौन से उनको बाल लगाऊं। फिर उसके बाद मैंने उनको सारी ज्वेलरी वगैरह पहना रही थी मैं। तो वही मैं प्रभु को दिखा रही थी कि आप क्या धारण करना चाहते हैं, तो आप वो मुझे बता दीजिए तो मैं वही आपको वही ज्वेलरी में पहनाऊं। तो आप देख सकते हैं मेरे नंद लाला जी का श्रृंगार दर्शन, मैं उनकी इस तरीके से उनका श्रृंगार कर रही हूँ। हमारे लाला को श्रृंगार करने का, उन्हें जब श्रृंगार करती हूँ तब हमारे लाला बहुत सुंदर लगते हैं और वो भी बहुत खुश होते हैं जब वो श्रृंगार करते हैं। तो इस तरीके से मैं उनका श्रृंगार कर रही हूँ। कानों की झुमकी है जो जो बहुत प्यारी झुमकी है जो मुझे बहुत पसंद है। तो वही मैं लाला को, नंद लाला जी को धारण करा रही हूँ। और हमारे नंद लाला लाला सब बहुत खुश हो रहे हैं और उनको ये सभी पोशाक बहुत पसंद आई है। और ये आप देख सकते हैं ये ज्वेलरी बॉक्स है और इसमें मैं लाला लाली का और श्याम सुंदर जी की ज्वेलरी रखती हूँ और नंद लाला जी के लिए अलग से बॉक्स है उसमें रखती हूँ। तो एक दिन मैं इसका वीडियो आपको जरूर बना के दिखाऊंगी कि मेरे लाला लाली की ज्वेलरी कैसी है, कितनी है। एक दिन मैं इनका वीडियो आपको जरूर बताऊंगी। तो मैं उसमें से ज्वेलरी निकाल के मैं अपने लाला लाली को धारण करा रही हूँ और वही मैं नंद लाला जी को भी उनकी ही पसंद की ज्वेलरी पहना रही हूँ। तो आप देख सकते हैं ये निकाली हूँ मैंने उनके लिए माला और उनका श्रृंगार हो चुका है। देख लीजिए आप हमारे लाला लाली और श्याम सुंदर जी का श्रृंगार हो चुका है। अब है हमारे नंद लाला जी की बारी, तो मैं नंद लाला जी को तैयार कर रही हूँ। आप जब भी उन्हें तैयार करें बहुत प्यार से और बहुत ध्यान से आप ज्वेलरी पहनाएं कि उन्हें कहीं लग ना जाए, इसलिए आप इस बात का ध्यान रखें कि वो एक छोटे से नन्हे से बालक हैं। और तो आप बहुत प्यार से और जैसे आप उनको बहुत अच्छे से और हल्के हाथों से आप उनका श्रृंगार कीजिए। तो लाला लाली क्योंकि ये उनका बाल स्वरूप है तो उनको लगनी नहीं चाहिए, इसलिए आप बहुत प्यार से उनको श्रृंगार उनका कीजिए। और ये मुकुट है, मैं साइड में लाला लाली के लिए भी मुकुट रखी हुई थी कि उन्हें जो पहनना है वो बता दे, लेकिन उन्होंने वो चीज नहीं पहने, उन्होंने पगड़ी धारण नहीं करी और उनको मुकुट पसंद आया जो मैंने उन्हें धारण कराया है। और आप देख सकते हैं नंद लाला जी का भी श्रृंगार हो गया है। और अब ये मैंने बॉक्स रख दिए। अब ये रहा इत्र जो मैं उनकी
पोशाक पे लगाऊंगी। तो ये इनका पोशाक पे लगाने वाला इत्र है। और जो मैं उनको लगाती हूँ, जो मैं उनके हाथ पैरों में जिससे मसाज करती हूँ, वो इत्र अलग है और ये कपड़ों में लगाने वाला इत्र है। तो अब आप देख लीजिए हमारे लाला नंद लाला, हमारे लाला लाली श्याम सुंदर जी का श्रृंगार हो चुका है। और ये मैं उन्हें आईना दिखा रही हूँ ताकि वो देखिए उनका श्रृंगार। तो मैंने इस तरीके से मैंने उन्हें दर्पण दिखाया और ताकि वो अच्छे से देख लें अपना श्रृंगार। तो मैंने अच्छी तरीके से उन्हें दर्पण दिखा दिया है और उन्हें अपना श्रृंगार बहुत पसंद आया है। मैंने तिलक वगैरह सब लगा दिया है क्योंकि मैं पूजा भी कर रही हूँ, इसलिए मैं वीडियो भी बना रही हूँ। इसलिए कुछ कुछ वीडियो है जो क्लिप्स है वो मैं नहीं ले पाई हूँ। तो मैंने सभी देवी देवताओं को और अपने लाला नंद लाला जी का सबको तिलक लगा दिया है और उसके बाद ही मैंने उन्हें दर्पण दिखाया है। तो आप देख लीजिए मेरे लाला कितने सुंदर लग रहे हैं। ये हमारे नटखट श्याम सुंदर जी, वो भी बहुत प्यारे लग रहे हैं, उनका श्रृंगार बहुत सुंदर लग रहा है, आप देख लीजिए। पहले मैं ये नीले कलर की पोशाक में लाला को पहनाना चाह रही थी और रेड वाली राधा रानी को, लेकिन जो भाव मेरे मन में आए मुझे पता नहीं चला और कैसे ड्रेस एक्सचेंज हो गई है। तो उन्हें जो उन्हें पसंद आई है मैंने वही धारण कराई हूँ। बहुत ही सुंदर लग रहे हैं, ये बहुत ही दिव्य दर्शन है। जब हमारे लाला श्रृंगार करते हैं ना तब वो बहुत सुंदर लगते हैं। और ये मैंने उन्हें भोग प्रसाद में मैंने प्रभु को यही चढ़ाया है। मैंने सोन पपड़ी चढ़ाई हूँ, थोड़ी मिश्री रखी हूँ और आप देख सकते हैं गुड़ पट्टी रखी हूँ। तो प्रसाद मैंने चढ़ा दिया है और उसके बाद मैंने आरती की तैयारी कर ली हूँ। और मैंने पहले धूप बत्ती लगाई हूँ। तो धूप बत्ती से पहले मैंने प्रभु को धूप बत्ती दिखाई हूँ। तो आप देख सकते हैं कि इस तरीके से मैं पूजा कर रही हूँ। धूप बत्ती दिखाने के बाद मैं प्रभु की आरती करी हूँ। और आरती जब मैं करती हूँ तो सबसे पहले मैं गणपति जी महाराज जी की आरती करती हूँ और उसके बाद मैं लाला की आरती करती हूँ। तो आप देख सकते हैं सुबह की आरती में गणपति जी की आरती तो मैं सर्वप्रथम करती हूँ, लेकिन सुबह की आरती में मैंने आपको शायद पहले भी बताया, जो मेरी पुरानी वीडियोस हैं आप उसमें देखेंगे कि सुबह के टाइम में आरती कुंज बिहारी की गाती हूँ और शाम को मैं बांके बिहारी जी की आरती गाती हूँ। तो अभी ये सुबह का टाइम है तो इसमें मैंने आरती कुंज बिहारी की आरती गाई हूँ और शाम के टाइम में गाती हूँ बांके बिहारी जी की आरती। तो इस तरीके से ये हमारी पूजा हो रही है। तो मुझे वीडियो बना रही हूँ मैं और आरती कर रही हूँ। तो आप देख सकते हैं, इसलिए कुछ क्लिप्स लेना मैं भूल जाती हूँ और भूल जाती नहीं, मैं नहीं बना पाती हूँ क्योंकि मैं पूजा कर रही हूँ और ये मैं डायरेक्टली मैं वीडियो भी बना रही हूँ और मेरी पूजा भी हो रही है। और पूजा आरती करने के बाद फिर मैं माला जाप करती हूँ। ये आप एक बार और हमारे प्रभु के दर्शन कर लीजिए।
हमारी गौ माता बहुत ही प्यारी गौ माता तो बिल्कुल ही जहाँ हमारे ठाकुर जी रहते हैं वहाँ गौ माता तो रहती हैं। कहते हैं कि अगर गौ माता हम इसलिए रखते हैं कि अगर कभी हम ठाकुर जी को भोग लगाना भूल जाते हैं तो हमारी जो गौ माता है वो ठाकुर जी को भोजन देती हैं। भोजन कैसे, वो अपना दूध ठाकुर जी को, हमारी राधा रानी को पिलाती हैं। इसलिए आप जब भी अगर आप भोग प्रसाद रखना भूल जाते हैं तो हमारी गौ माता हैं जो हमारी लाला लाली का ध्यान रखती हैं। इसलिए गौ माता आप जरूर रखें कि अगर कभी हम तो हमेशा ध्यान रखते हैं लेकिन कभी आप प्रभु को भोग नहीं लगा पाते हैं तो हमारी गौ माता हैं जो उनका ख्याल रखती हैं। इसलिए आप जहाँ लाला लाली हो आप वहाँ गौ माता जरूर रखें। तो यहाँ मैंने प्रभु को भोग प्रसाद के लिए मैंने उनको भोग प्रसाद पवा दिया है, आप देख सकते हैं। और और प्रभु को भोग प्रसाद पवाने के बाद मैं फिर माला जाप करती हूँ। तो इस तरीके से मैंने नववर्ष की शुरुआत की हूँ। ये मैं इसी तरीके से रोज पूजा करती हूँ। ये मेरी माला जाप करने का ये बैग है और आप देख सकते हैं। भक्तों, मैं आप लोगों को एक बात और कहना चाहती हूँ कि आप जब भी माला जाप करते हैं तो आप अपनी माला को धूप दीप जरूर दिखाएं और उसके बाद ही आप माला जाप करें। तो मैंने यहाँ पर जो मैं माला जाप करती हूँ मैंने उन्हें धूप दीप दिखाया। मैं ऐसा रोज करती हूँ तो ये आज के वीडियो में मैंने आपको दिखाया है इस तरीके से। और धूप दीप दिखाने के बाद ये माला मैं वापस बैग में डाल देती हूँ और फिर उसके बाद मैंने माला जाप करी। और माला जाप करने के बाद मैं प्रभु से प्रार्थना करी और प्रभु से मैंने नव वर्ष के लिए उन्हें उन्हें बधाई दी। और मैं जानती हूँ कि मेरे ठाकुर जी ने भी मुझे नव वर्ष का बहुत आशीर्वाद दिया है। तो इस तरीके से सभी ठाकुर भक्त को और सभी भक्तजनों को ठाकुर जी की तरफ से, हमारी राधा रानी, हमारे लाला लाली और मेरे श्याम सुंदर की तरफ से नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। क्योंकि हमारे ठाकुर जी हमेशा अपना आशीर्वाद देते हैं सभी भक्तों पर। इसलिए आप सभी भक्तों को प्रेम पूर्वक नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इसी तरीके से आपकी भक्ति बढ़ती रहे और आप प्रभु की ऐसी सेवा भक्ति करते रहें। और बस यही आशीर्वाद है कि बस प्रभु हमें अपने चरणों में स्थान दें और हम उनकी भक्ति और अच्छे से कर सकें। जो हमारी भक्ति है वो दिन प्रतिदिन बढ़ती रहे। तो आप सभी भक्तों को राधे